वेलकम दोस्तों, इस समय मैं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी नैनीताल में हूँ और आज देखिएगा कि शिव का पवित्र दिवस है और आज शिवरात्रि है। और शिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष हनुमानगढ़ मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। और अगर हम हनुमान जी की बात करें तो शिव के 11वें भक्त के रूप में, अनन्य भक्त के रूप में, 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी को माना जाता है। तो आज शिवरात्रि पर क्या कुछ होगा और हनुमानगढ़ मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी, मैं आपको अभी बतलाऊँगा। ओम जय शिव ओमकार। शिवरात्रि पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देखिएगा, इस समय मैं हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध धाम में हूँ और शिव जी की आराधना, शिव जी की स्तुति के बारे में हमारे दर्शकगण जानते भी हैं। और आज शिव भक्त यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है शिव भक्तों का। अब मैं मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुका हूँ। देखिएगा इस समय किस तरह से भीड़ है भक्तजनों की, और देखिएगा किस तरह से शिव भक्तों की भीड़ है आज शिवरात्रि का पुण्य दिन, और किस तरह से पूजा अर्चना के लिए भक्तजन लाइनबद्ध होकर, कतारबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कुछ भक्तजन मुझे इस समय मिल गए हैं। ललाट इनकी देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बम बम भोले। और ये सुंदर गर्ल है। तो क्या कहना चाहेंगी आप आज, जबकि आप शिवरात्रि पर मंगलवार का दिन भी है और हनुमान जी को 11वां रुद्र का अवतार माना जाता है, हनुमान के उपासक भी आप हैं, शिव की महिमा में भी आप रत हैं, तो क्या कहना चाहोगी आज? और शिव गुड ने पहले नाम बता दीजिए प्लीज। पूजा है। पूजा क्या कहना चाहती हो शिवरात्रि पर आप? मैं कहना चाहती हूँ, जो मास्क थोड़ा सा नीचे करिए तब दो लोग पहचान पाएंगे आपको। मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब भक्ति करें, लीन हो जाएं शिव की भक्ति में। क्या बात है, क्या बात है, भक्ति में लीन। बम बम बोले। बम बम बोले। आपका क्या नाम है? तनुजा। तनुजा, आप क्या कहोगी? मैं बोलना चाहूँगी सबको यहाँ आना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, सुख संपत्ति में तो सब अच्छे से हो जाए। क्या बात है। एक शिव भक्त और देखिएगा कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, हर हर महादेव। क्या कहना चाहोगे शिव भक्तों के लिए? शिव भक्तों के लिए ये कहना चाहेंगे आज का दिन बहुत पवित्र है। शिव जी की शादी हुई थी आज और सब क्या बात है, शिव की शादी आज हुई थी, पवित्र दिन बता रहे हैं। हाँ भैया, व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम भास्कर है और मेरा कहना यह है कि हम लोगों को रोज ही इस प्रकार से भक्ति भाव बनाए रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ व्रत वगैरह के दिन। हमें थोड़ा समय निकाल कर इन मंदिरों में और इन सब के दर्शन हमें आते रहना चाहिए इनके लिए। और एक बार मैं चारों दोस्तों को क्लोज होकर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितने इनके ललाट, देखिएगा कितना सुंदर ललाट दिखाई दे रहा है। और ये गर्ल है, उसके बाद इन्होंने जो शिव और हनुमान के प्रति कितना आस्था है। देखिए बाबा जी के पवित्र आश्रम में किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है और किस तरह सुंदर कांड और विधि और विधान के अनुसार पूजा पाठ हो रही है। नवीन जोशी जी आज शिवरात्रि के दिन मुझे यहाँ पर मिले हुए हैं और बिल्कुल संकट मोचन हनुमान मंदिर के समीप हम हैं। मैं पहली बार आज इत्तेफाक से, इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे, पहली बार आ पाया, क्योंकि और दूसरे सालों में हम छोटा कैलाश या और दूसरे जगह चले जाते थे, लेकिन आज पहली बार मैं यहाँ आया और इतनी ज़्यादा भीड़ देख करके मुझे काफ़ी आश्चर्य की अनुभूति भी हुई है। और जहाँ तक महादेव की बात है तो देवादिदेव महादेव तो देवों के भी देव हैं, तो उनका एक अलग महत्व है। साथ में रुद्र के अवतार ही जो हैं, रुद्र के 11वें अवतार ही हनुमान जी हैं। तो दोनों का और मंगलवार और सब कुछ जितना सामंजस्य जिस सब चीज़ों का बना हुआ है, तो वो इसलिए मुझे लगता है कि आज ज़्यादा भीड़ होगी कुछ। आपको भी बहुत बहुत बधाई महाशिवरात्रि की। आप लोगों को भी बहुत बहुत, आपके जो भी पाठक, श्रोता, दर्शक आपके जो भी हैं, उन सभी को भी मैं आपके माध्यम से महाशिवरात्रि की बधाई देता हूँ। यही वह रास्ता है जहाँ से आप शिवालय को जाते हैं। देखिएगा हनुमानगढ़ धाम में जब आप जाते हैं तो यहाँ से शिव को जल अभिषेक करने के लिए निकलते हैं। और आज बच्चे, बड़े, बूढ़े किस तरह से कतारबद्ध होकर मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश द्वार है शिवालय का। बहुत सारा भक्तजनों का जमावड़ा है इस मंदिर में, और शिवालय में जलाभिषेक करने के बाद ये भक्तजन वापस आएंगे। देखिएगा आज देखिए किस तरह से भक्तजनों की भीड़ लगी है मंदिर परिसर में जलाभिषेक की तैयारी के लिए। बहुत सारे भक्तजन आज यहाँ उमड़ चुके हैं।
शिव के, और उसके साथ साथ जब शिव भक्ति के साथ साथ आप उनकी भक्ति में लीन होते हैं, हनुमान जी के पवित्र मंगलवार के दिन यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, तो ये आपके भक्ति को और बढ़ा देता है और भक्ति में आप रत होते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस तरह से बच्चे प्रसाद पाते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। देखिएगा, प्रसाद पाने के बाद भक्तजन वापस हो रहे हैं और मंदिर में दर्शन के बाद जो जलाभिषेक भक्तजनों ने किया है उसके बाद भक्तजन बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं। और देखिएगा, इस समय हमारे पंत सर अपने एनएसएस के बच्चों को लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं। पंत सर, आज शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे सर आज शिवरात्रि का? बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, और बड़े मौके से आज मंदिर के दर्शन हुए हैं, बस ठीक है। और एक बार सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे हमारे कॉलेज के। देखिए, एनएसएस के बच्चे, जीआईसी शहीद मेजर राजेश अधिकारी इंटरमीडिएट कॉलेज नैनीताल के। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए सारे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिएगा, एक बार बम बम बोले सारे बच्चों को, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस वक्त मैं अब हनुमान जी हनुमानगढ़ धाम के दर्शन करने के बाद और जलाभिषेक के बाद वापस आ रहा हूँ कि देखिए किस तरह का माहौल है। बिल्कुल शिव भक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारे मित्र यहाँ पर सुरेंद्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से अनुभूति हो रही है आपको। और इधर प्रसाद की दुकान की तरफ देखें तो प्रसाद की दुकान पर इस तरह से भक्तजन प्रसाद ले रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और दीपू मुझे दिखाई दे रहे हैं आज यहाँ पर। देखिए दीपू का क्या सुंदर लुक है। दीपू, आपका स्वागत है और शिवरात्रि की मैं बधाई देने, शुभकामना देने आपको यहाँ पर आया हूँ। कहना चाहोगे शिवरात्रि पर कैसे बधाई देना चाहता हूँ लोगों को? आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बधाइयाँ। देखिए लाला जी हैं यहाँ पर, मन्नाथ जी, ये हमारी जो दुकान है ये सबसे पुरानी दुकान कब से है, आप इनसे पूछिए, ये पूरा बताएंगे इनकी दुकान के बारे में, क्योंकि जो प्रसाद की दुकान है वो एक ही है। बिल्कुल मनराल जी, जो पुराने मुझे 84 में याद आ रही है, तो उस वर्ष मैंने देखा था, मैं सबसे पहले हनुमानगढ़ धाम आया था। तो आज मन्नाल जी से बात करेंगे। मन्नाल जी, प्रसाद से तो खुश ही रहते हैं साहब, और दूसरा पिताजी के समय से हैं। बिल्कुल लगभग समझिए 60-61 से। बहुत अच्छी बात है सर, 60-61 से हैं। तो आज शिवरात्रि के अवसर पर आप भक्तजनों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहते हैं? शुभकामनाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यही हम हनुमान जी से। और हाँ, जो ये प्रसाद की तैयारियां हैं, कितने दिन पूर्व से आपकी तैयारियां होती हैं? 2 दिन पूर्व से आपके कारीगर लग जाते हैं। अब देखिए किस तरह से भक्तजन लौट रहे हैं यहाँ से। और जब पूजा अर्चना होती है उसके बाद जब भक्तजन लौटते हैं तो किस तरह से हिलांस भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देखिएगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और हिलांस में जो आपको अचार मिलते हैं, जैम मिलते हैं, मुरब्बा मिलता है और उत्तराखंड के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो देखिएगा, भट्ट की दाल है, सूटे हैं, लोबिया दिखाई दे रहा है, भांग दिखाई दे रहा है और तमाम तरह से ये दालें हैं। दोस्त भी हैं, क्या कहना चाहोगे आप शिवरात्रि के अवसर पर? सब बधाई देना चाहते हैं आप। और राम और हनुमान के भक्त भी हैं, देखिए बधाई देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत बेहरा। ये बसंत हैं, ये तो बहुत अच्छे एथलीट भी हैं। रन टू लिव संस्था की तरफ से दौड़ होती है, उसमें तो 21 किलोमीटर दौड़ते भी हैं। देखिए बसंत कितने खूबसूरत लग रहे हैं आज। और देखिएगा अपने बच्चों के साथ। और ये मैं सुरेंद्र की हैप्पी शिवरात्रि, बम बम बोले, बम बम बोले। क्या कहना चाहोगे शिवरात्रि के अवसर पर? कुछ नहीं करना चाहूंगी। हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि, बम बम बोले, बम बम बोले। वापस मंदिर से आके जलाभिषेक करके ये देखिएगा, बिल्कुल ये देखिएगा कितना आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि जलाभिषेक कर चुके हैं, मंदिर से वापस आ गए हैं। कई लोग हैं, देखिए कोई अपनी मदर के साथ हैं, कोई अपने दोस्तों के साथ है, कोई रिलेटिव्स के साथ हैं। ये देखिए, हेलो, देखिए बुरांस का फूल, बुरांस के फूल के बारे में क्या कहना चाहोगी आप? ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। ओके, खाने में टेस्टी होता है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। हाँ जी, देखिए कितना टेस्टी। और इसको जो इसका जो बुरांस का जो जूस बनता है वो भी टेस्टी होता है। अब मैं मंदिर से बाहर की तरफ आ गया हूँ। देखिएगा हनुमानगढ़ मंदिर के पास जो कुमाऊनी स्थापत्य का एक विशेष नमूना है, जो हमारे द्वार होते हैं, जो पहाड़, हमारा शुद्ध पहाड़ है उत्तराखंड का पर्वतीय अंचल, वहाँ पर इस तरह के मकान आपको दिखाई देंगे। और इस तरह से जो घर का जो देहली है वो दिखाई देगी। और अगर मैं एकदम पास जाकर दिखाऊं तो खिड़कियां हैं, देखिए वास्तुकला और स्थापत्य का बहुत बढ़िया नमूना। ये देखिए किस तरह से कलाकारी की गई है। ये मुझे लगता है कि साल की चौखटें हैं और साल की चौखटों में ये अदाकारी की गई है, कलाकारी की गई है। और जो खिड़कियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी, उसके ऊपर जो आपके बांसें दिखाई दे रहे हैं वो बहुत सुंदर हैं। और जो ये घर का प्रवेश है, जो खोली नुमा घर है, यही है। और
इसमें जिस तरह से संकल लगाई जाती है, संकल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से पहाड़ के मकानों पे ताला लगाने के संकल लगाई जाती है और ये दरवाजे जो होते हैं चीड़ के बनाए जाते हैं और इस तरह से ये स्थापत्य का बहुत सुंदर नमूना। और जो पत्थर है वो कटा हुआ पत्थर आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नज़दीक दिखाना चाहूँगा। और जो घर के बाहर जो जाला बनाया गया है, इसको जब घर के बाहर आपके ताले के भीतर कोई वस्तु नहीं संभालनी तो बाहर आप संभाला करते हैं, तो इस तरह से जाला यहाँ पर बनाया गया है। सुंदर खिड़कियाँ और कई लोग इसमें फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर टोपी है, छोटा सा बच्चा है, कितनी सुंदर टोपी इस बच्चे की, क्या बात है। ये देखिए डांस करने लगे हैं, ये देखिए एक ग्रुप आ गया पूरा बच्चों का, वाह क्या बात है, कितना सुंदर बच्चा देखिएगा, क्यूट। ये देखिए वही जा, ये देखिएगा वही जा करके निकल गए, बहुत अच्छा। कैसा लगता है बच्चों आपको? बहुत अच्छा। और आज जब आप मंदिर में दर्शन के लिए आए उसके बाद खेल कर रहे हो तो खेल करने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कौन है, आपके फ्रेंड्स हैं कि कोई दूसरे लोग मिल गए यहाँ पर आके? ये फ्रेंड्स है। ओके, ये फ्रेंड्स है, उधर ही रहते हैं। ये हमारे उधर ही रहते हैं, क्या बात है।